हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ राम सुनर साहू। और स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जल चक्र, है ना। हम क्या पढ़ने वाले स्टूडेंट्स? जल चक्र। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोग अध्याय 2 पढ़ रहे हैं ना, अभी हम लोग जल पढ़ रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था समुद्री जल का खारापन जो है, समुद्र का जो जल होता है वो खारा क्यों होता है ना। इसके अलावा हम लोग पढ़े थे स्टूडेंट्स कठोर जल और मृदु जल जो है वो क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे स्टूडेंट्स जो जल जो होता है ना, उनका विद्युत अपघटन हम कैसे करें, हम कैसे पता करें कि जो जल है वो अलग अलग जो है गैसों से मिलकर क्या होती है, बनी होती है। ये हम लोग पढ़ चुके थे स्टूडेंट्स। उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे जल चक्र। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये जो है आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ भी है ना। तो इसको आप क्या करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझेंगे और बहुत ही मज़ा भी आएगा स्टूडेंट्स। तो चलिए पढ़ना हम लोग शुरू करते हैं ना। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है हम अपने आसपास में जो है बहुत सारे जो है क्या करते हैं, जल के स्रोत देखते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, नदी है, कुआं है ना, नदी है, कुआं है ना। इसके अलावा जो है समुद्र है, ठीक है। उसके अलावा जो है क्या है, तालाब है। और इसके अलावा जो है तालाब के अलावा जो है झील है ना। तो ये सब जो है क्या है स्टूडेंट्स, सब जो है जल के स्रोत है, जहाँ पर क्या होते हैं, जल जो है एकत्रित होते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स, है ना, तो जब जल की स्रोतों की हम बात करते हैं तो होता क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है लगातार जल जो है क्या होते रहते हैं स्टूडेंट्स। जैसे ही सूर्य की प्रकाश की किरणें जो है क्या होती है, यहाँ पर जैसे चित्र में देख लीजिए, जैसे ही सूर्य के, है ना, जैसे ही सूर्य की प्रकाश जो है यहाँ पर क्या होती है, पहुँचती है या पड़ती है, तो लगातार क्या होते रहता है, सूर्य की किरणों से जो है ये जो है लगातार गर्म होते हैं। और गर्म होने के कारण से क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये जो जल के स्रोत जो होते हैं ना, जो जल जो होते हैं, समुद्र की बात करें, तालाब की बात करें या फिर झील, किसी भी चीज़ की बात करें, जल स्रोत की बात करें, या फिर कहीं पर जो है गड्ढा है वहाँ पर पानी भरा हुआ है, उसकी भी बात करते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही सूर्य का प्रकाश जो है, जैसे ही यहाँ तक पहुँचती है सूर्य की किरणें, ठीक है ना, तो सूर्य की किरणें जैसे ही यहाँ पर पहुँचती है स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, यहाँ पर जैसे ही सूर्य किरणें जो है पहुँचती है, तो यहाँ पर से स्टूडेंट्स ये जो है सूर्य का प्रकाश जैसे ही यहाँ तक पहुँचता है, तो होने क्या लगता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर का जो जल जो रहता है वो क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है। क्या होने लगता है स्टूडेंट्स, एकदम से गर्म होने लगता है। और गर्म जैसे ही वो गर्म होता है ना, गर्म होता है, तो जैसे ही वो गर्म होने लगता है, तो ये इसकी जो है वाष्पन की प्रक्रिया क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। वाष्पन की प्रक्रिया मतलब वाष्प बन करके क्या करने लगती है, जैसे ही ये गैस में बदलती है, क्योंकि अब इनकी जो है अवस्था में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, परिवर्तन हो रहा है। पहले ये जो जल जो था द्रव अवस्था में था, लेकिन जैसे ही गर्म होती है तो किस अवस्था में परिवर्तित होने लगती है स्टूडेंट्स, गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगती है। और गैसीय अवस्था में जब भी द्रव क्या होते हैं, गैसीय अवस्था में परिवर्तित होते हैं, गैस में परिवर्तित होते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स, हल्के हो जाते हैं ना। और जैसे ही अगर कोई भी गैस क्या हुआ, कोई भी द्रव जो है अगर गैस के रूप में परिवर्तित हुआ, तो वो जो है हल्की हो जाती है। और हल्की होने के कारण से वो क्या होते हैं, ऊपर की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं, मतलब वायुमंडल की ओर क्या करते हैं, जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार हम क्या करते हैं, अपने आसपास में देखते हैं, जब भी गुब्बारा में क्या किया जाता है, हवा को भरा जाता है, तो वो क्या करते हैं, गुब्बारा जो है ऊपर की ओर उड़ते हैं, है ना। उसमें हाइड्रोजन गैस को भरते हैं। क्यों हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हल्की होती है और हल्की होने के कारण से क्या होती है, वो जो है ऊपर की ओर जो है जाने लगती है ना, आसमान की ओर जो है गति करती है। तो इसी प्रकार से क्या होते हैं, जैसे ही जल जो है सूर्य के प्रकाश के कारण, जैसे ही जो है ऊष्माकरण जो है गर्म होती है, तो जल जैसे ही गर्म होती है तो वो जो है अपने अवस्था में क्या करने लगता है, परिवर्तन करने लगता है ना। मतलब ये जो पहले द्रव अवस्था में था, अब किस अवस्था में परिवर्तित होने लगा, गैसीय अवस्था में परिवर्तन होने लगती है। और इस कारण से वो जो है क्या होने लगते हैं, वो जो है ऊपर की ओर गति करने लगते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, तो लगातार जितने भी जल स्रोत है वहाँ से क्या होते रहते हैं, जल जो है लगातार क्या होने लगते हैं स्टूडेंट्स, वाष्पित होते रहते हैं, लगातार जो है वाष्पित होते रहते हैं। इसके अलावा जल स्रोत के अलावा जो है और क्या क्या होते हैं, जैसे हम लोग पेड़ पौधों की बात करें, जितने भी पौधे हैं या फिर जंतु हैं, तो ठीक है ना, तो वो भी, उनमें भी जो है जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा क्या होते हैं, जल वाष्प जो है वो क्या करते रहते हैं, उनमें भी जो है जल वाष्प जो है उत्पन्न होते रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, लगातार। और वो भी कहाँ जाते रहता है, वो जो है वाष्पित होकर के वायुमंडल की ओर क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। ठीक है ना, मतलब वाष्पन की प्रक्रिया जो है लगातार क्या होती रहती है स्टूडेंट्स, चलती रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे पेड़ पौधों की पत्तियों से भी क्या होता है, वो उसमें भी जल होता है ना, तो जल होता है, वो भी वहाँ से भी क्या होने लगता है, जल जो है वाष्पित होते रहता है लगातार। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से क्या होता है स्टूडेंट्स, लगातार जो है जल वाष्प वायुमंडल में क्या होने लगते हैं, एकत्रित होने लगते हैं। और एकत्रित होने लगते हैं तो पहले तो ये, क्योंकि गर्म है इस कारण से ये क्या कर रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जैसे कि ये पृथ्वी की सतह है, तो पृथ्वी की सतह पर जो है क्या होता है, यहाँ पर जो है तापमान थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे ही हम ऊपर की ओर जाते हैं, पृथ्वी से, है ना, ऊपर की ओर जाते हैं, वायुमंडल की ओर जाते हैं, तो पृथ्वी के तापमान में क्या होने लगता है, लगातार जो है तापमान में जो है गिरावट आने लगता है। ठीक है ना, मतलब नीचे जो है क्या होती है, गर्म होती है, और लेकिन ऊपर जाते हैं तो वो ठंडा होने लगती है, वातावरण जो है, ठीक है ना, वायुमंडल जो है ठंडा रहता है।
तो तापमान में क्या होती है स्टूडेंट्स, लगातार जो है गिरावट आती है। तो तापमान में गिरावट आती है, इस कारण से क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ से जो वाष्प बन करके क्या हुए थे, यहाँ से जल जो है जो वाष्प बन करके उड़े थे, है ना, वाष्प बन करके उड़े थे, वो अब ऊपर जाकर क्या होने लगती है, ठंडी होने लगती है। और ठंडी होने के कारण से क्या होते हैं, जो जल जो होते हैं जो गैसीय अवस्था में थे, जो दूर दूर में थे, है ना, वो क्या होने लगते हैं स्टूडेंट्स, ठंडा होने के कारण से ये जो है पास पास में क्या होने लगते हैं, आने लगते हैं, संघनित होने लगते हैं। और पहले तो ये जो है गैसीय अवस्था में क्या करते हैं, है ना, गैसीय अवस्था में रहते हैं, फिर संघनित होने लगते हैं क्योंकि ठंडा होने लगते हैं इस कारण से। और जैसे ही ठंडा होकर के जो है बहुत ज़्यादा संघनित होने लगते हैं, मतलब पास पास में आने लगते हैं, तो क्या होता है, यही जो है एक जो है बूंद का रूप लेने लगते हैं। क्या लेने लगते हैं स्टूडेंट्स, बूंद का रूप लेने लगते हैं। अब चूंकि पहले जो है वाष्प के रूप में था, इसी कारण से उनके कण जो है बहुत जो है अलग अलग, है ना, ये जो है अलग अलग उनके कण जो है दूर दूर में थे, जल के कण जो है दूर दूर में थे। लेकिन जैसे ही क्या होता है, ये जो है पास पास में आते हैं तो एक बड़ा जो है बूंद का रूप लेते हैं। और बूंद का रूप लेंगे तो क्या होंगे, ये जो है हल्की थोड़ी रहेंगे, है ना, ये जो है हल्के थोड़ी ना होंगे, ये जो है ये इनका वजन क्या होने लगता है, भारी होने लगता है। और इस कारण से जो है बूंद के रूप में क्या होने लगते हैं, पुनः जो है गिरने लगते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना, क्या होते हैं, बूंद के रूप में गिरने लगते हैं। और इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार से क्या होती है स्टूडेंट्स, वर्षा होती है, ठीक है ना, समझ पा रहे हो। तो इस प्रकार से क्या होती है, वर्षा होती है स्टूडेंट्स। तो ये जो है चूँकि पहले वाष्प बन करके ये जो है जल जो है उड़ी थी, है ना, वाष्प बन करके, तो वाष्प बन करके उड़ते हैं, तो उस समय क्या होते हैं, ये जो इनके जो कण रहते हैं ना, जल के जो कण रहते हैं, या फिर जो भी उनके जो क्या रहते हैं, जल के जो बूंद रहते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वाष्प के रूप में रहते हैं, तो है ना। लेकिन वही क्या होते हैं, क्योंकि उस समय हल्के भी होते हैं, लेकिन जब यही क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये जो है जब ठंडी होते हैं, है ना, जब ठंडे होते हैं तो क्या होते हैं, पास पास में आ जाते हैं और एकदम संघनित होने लगते हैं। संघनित मतलब ये जो है पास पास में आना, और उनके जो कण जो है ना, उनके जो बूंद जो है बहुत जो है क्या होने लगते हैं, पास पास में होने लगते हैं, उसी को बोलते हैं संघनन, ठीक है ना। तो संघनन की क्रिया होती है तो क्या होने लगते हैं, ये जो है बड़े बड़े बूंद का क्या करने लगते हैं, ये रूप लेने लगते हैं। और जैसे ही बड़े बूंद का रूप लेते हैं क्या हो जाते हैं, ये भारी हो जाते हैं, और भारी होने के कारण से ये जो है यहाँ पर रुक नहीं पाते, बल्कि क्या होते हैं, ज़मीन पर फिर से जो है पुनः जो है गिरने लगते हैं। और इस प्रकार से क्या होती है स्टूडेंट्स, बारिश होती है, ठीक है। अब यहाँ तक तो समझ गए कि बारिश होती है करके, लेकिन हम लोग ये भी देखते हैं कि क्या बारिश जो है जहाँ पर वाष्पीकरण होता है, क्या वहीं पर बारिश होती है, तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। वो क्या होते हैं, वो जो है ना, हवा के द्वारा क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते रहते हैं, वो जो है गति करते रहते हैं ना, बादल के रूप में उसके साथ में, ठीक है। जहाँ पर उनको जो है एक जो है उच्चतम क्या बोलती है, वहाँ जहाँ पर भी उनको जो है एक अच्छा जो है वातावरण मिलता है, जहाँ पर वो एकदम से संघनित हो सके, तो वहीं पर क्या होने लगती है स्टूडेंट्स, बारिश होने लगती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो समझ में आया होगा कि कैसे जो है बारिश होती है और कैसे लगातार जो है जल जो है उनका वाष्पीकरण होते रहता है। तो इस प्रकार से क्या होता है स्टूडेंट्स, लगातार जो है ये जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है लगातार, जैसे कि यहाँ पर आप लोग चित्र में देखिए यहाँ पर, है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है स्टूडेंट्स, लगातार जो है वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है क्या होती रहती है, लगातार वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है चलती रहती है, ठीक है ना। और वाष्पीकरण की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, और ये जो है जल जो है वाष्प बन करके लगातार क्या करते रहते हैं स्टूडेंट्स, उड़ते रहते हैं। उड़ करके कहाँ पर जाते हैं, बादल में जाते हैं। और बादल में जाने के बाद स्टूडेंट्स जैसे ही क्या होता है, तापमान में गिरावट आती है। तो तापमान में गिरावट आती है तो ये जो जल जो है अपनी अवस्था में परिवर्तन किए थे, वो गैस बन गए थे, वाष्प बन करके उड़ रहे थे, वो ऊपर जाते हैं, फिर से किस अवस्था में आते हैं, फिर से द्रव अवस्था में आ जाते हैं, बूंद बन जाते हैं संघनित होकर के, और फिर वो भारी हो जाते हैं। और भारी हो जाते हैं इस कारण से क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो है हवा के माध्यम से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी क्या कर लेते हैं, ये जो है अपना स्थानांतरण कर लेते हैं। और स्थानांतरण करने के बाद जो है स्थानांतरित हो जाते हैं, और उसके बाद जो है जहाँ पर इनको अनुकूल वातावरण मिलता है ना, वहाँ पर जो है जैसे ही एकदम और ठंडी हो जाती है, तो इनके जो जल जो हैं वो क्या हो जाते हैं, बूंद के रूप में बदल जाते हैं उनके कण जो है, और ये क्या हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, और फिर पुनः क्या करते हैं, वो गिरते हैं, है ना, बारिश के रूप में क्या करते हैं, ये जल जो है गिरते हैं। और फिर गिरने के बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, यही जल जो है फिर से क्या होते हैं, ये जो है अगर पहाड़ में गिरते हैं, जंगलों की ओर गिरते हैं, तो ये फिर से जो है नदी के रूप में क्या हो जाते हैं, ये फिर से बहते बहते कहाँ फिर पहुँच जाते हैं, समुद्र में पहुँच जाते हैं। और इस प्रकार से स्टूडेंट्स क्या होते रहता है, एक लगातार जो है एक चक्र चलते रहता है, जिसको हम बोलते हैं जल चक्र। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, जल चक्र। लगातार जल का जो है चक्रण, है ना, मतलब चक्रण होते रहता है, जल चक्र चलते रहता है। फिर से क्या होगा, फिर से जो है वाष्पित होगा, फिर से यहाँ पर जो है संघनित होगा, फिर जो है क्या होगा, बादल के रूप में जो है पानी गिरेगा, है ना, वर्षा होगी, वर्षा होने के बाद फिर से जो है नदी के माध्यम से फिर समुद्र में पहुँच जाते हैं। इस प्रकार से हम देखें तो जल का क्या होते रहता है स्टूडेंट्स, एक चक्र जो है लगातार चलते रहता है। तो इस प्रकार से क्या होती है स्टूडेंट्स, बारिश होती है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आया है ना, सबको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, हाँ एक यहाँ पर एक और इफेक्ट मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, जो मैं भूल रहा था, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो हम लोग अगर देखते हैं
अब यहाँ पर जो है हम लोग वाष्पन की प्रक्रिया अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं स्टूडेंट्स कि जैसे कि हम लोग देखते हैं जब भी पतझड़ का दिन आता है ना, पतझड़ का दिन आता है तो क्या होता है स्टूडेंट्स, जो जितने भी जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को गिराते हैं। तो क्यों गिराते हैं स्टूडेंट्स? पत्तियों को इसी कारण से गिराते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये है ना, ये पेड़ है तो इनकी जो पत्तियाँ हैं तो ये क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो है जैसे ही गर्मी का दिन आता है तो पतझड़ के दिनों में ये जो है अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। इसी कारण से गिराते हैं क्योंकि इसमें से क्या होता है, लगातार जो है वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है चलती रहती है। और चूँकि पत्तियों में क्या पाया जाता है स्टूडेंट्स, इसमें जो है पानी भी होते हैं ना, तो ये जो है वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। तो अगर पत्ती रहेंगे तो इनको जो है गर्मी का अगर दिन है ना, पतझड़ का दिन है, तो यहाँ से अगर वाष्पीकरण हो जाएगी, पानी है ना, पानी का जो है अगर वाष्पीकरण हो जाता है तो इनको पानी की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, है ना, पौधे को अपना भोजन बनाने के लिए। इस कारण से क्या करते हैं स्टूडेंट, जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपनी पत्तियों को क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं, ताकि यहाँ से जो है क्या ना हो, पानी का जो है वाष्पीकरण ना हो। ओके स्टूडेंट, समझ में आया? इसी कारण से पेड़ पौधे जो है पतझड़ के दिनों में क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, गिरा देते हैं। ओके, समझ में आया यहाँ तक स्टूडेंट्स? उसके बाद हम जो है नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसमें, है ना, ये जल चक्र समझ में आया होगा। उसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को जो है बाद में मैं, है ना, बाद में चर्चा करेंगे इसके बारे में। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, जल प्रदूषण क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, जल प्रदूषण क्या होता है। जल प्रदूषण तो होता क्या है स्टूडेंट्स, जो जल जो है ना, हमको जो है कई विभिन्न स्रोतों से क्या होते हैं, जल हमको प्राप्त होते हैं, ठीक है ना, पीने के लिए, नहाने के लिए, जैसे कि तालाब की बात करें, तालाब है, नदी है, नाले हैं, है ना, इसके अलावा जो है कुआं है, झील है, समुद्र है ना, ये सब से हमको क्या होते हैं, जल जो है प्राप्त होते हैं विभिन्न स्रोतों से। लेकिन होता क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जो जल जो होते हैं उनमें जो है अनेक प्रकार के क्या होते हैं, अवांछित पदार्थ जो है उसमें क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। अवांछित जो है कई प्रकार के रासायनिक पदार्थ क्या हो जाते हैं, उसमें मिल जाते हैं। जैसे कि बात करते हैं तो रासायनिक पदार्थ है, मल मूत्र है, इसके अलावा जो है कूड़ा करकट है, नाली का गंदा पानी है, ये सब क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स, जो जल जो होते हैं विभिन्न स्रोतों से जो जल हमको प्राप्त होते हैं, चाहे वो पीने के लिए हो या फिर नहाने के लिए हो, तो इसमें क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स, मिल जाते हैं। और जैसे ही ये जो अवांछित पदार्थ क्या हो जाते हैं, जल में मिल जाते हैं, तो उससे जो है क्या होता है, जो जल जो होता है वो हमारे जो है पीने के लिए या फिर घरेलू कार्यों के लिए जो है उपयोग करने के योग्य नहीं रहता। और इस प्रकार से क्या होता है, ये जो जल जो है हमारे लिए क्या हो गया, अनावश्यक हो गया, हाँ, मतलब अनावश्यक जल हो गया, है ना, मतलब जो है अनावश्यक नहीं, जो ये हमारे लिए हानिकारक जल हो गया, मतलब इसका हम उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये क्या है, ये जो है प्रदूषित हो चुकी है, इसको हम अगर हम इनको उपयोग करते हैं तो क्या होगा, हमको जो है हानि हो सकती है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इस कारण से हम ऐसे जल का क्या करते हैं, उपयोग नहीं करते हैं। और इसी जल को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स प्रदूषित जल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, प्रदूषित जल, ठीक है ना, समझ पा रहे हो। तो प्रदूषित जल, इसी जल को हम बोलते हैं प्रदूषित जल, जिसमें कई प्रकार के रासायनिक अवांछित पदार्थ क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, जिसके कारण से वो क्या करते हैं, हमको जो है हानिकारक प्रभाव दर्शाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं जल प्रदूषण का परिभाषा भी देख लेते हैं ना। तो जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ प्रदूषक, और इनके द्वारा जल को दूषित, है ना, इनके द्वारा जल का दूषित हो जाना क्या कहलाता है, जल प्रदूषण, ठीक है ना। तो जो जल को प्रदूषित करने वाले जो पदार्थ होते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम बोलते हैं प्रदूषक। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रदूषक क्या है, तो आप बताएंगे स्टूडेंट्स, जो जल को प्रदूषित करने वाले जो पदार्थ होते हैं ना, अवांछित पदार्थ होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रदूषक। और उनके द्वारा जल का दूषित हो जाना क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, जल प्रदूषण कहलाता है, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो है अभी जो है जल प्रदूषण जो है हमारे लिए एक जो है गंभीर क्या है, समस्या है, क्योंकि हमको पीने का पानी चाहिए, और पानी के बिना जो है हम जीवित नहीं रह सकते। केवल हम ही नहीं, जितने भी जीवधारी हैं, है ना, पृथ्वी पर, वो सब क्या है, उनके लिए जल जो है बहुत ही आवश्यक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोग यहाँ पर जो है जानेंगे अब कि जो है जल प्रदूषण के कारण क्या है, ठीक है। जल प्रदूषण क्या है, समझ गए ना स्टूडेंट्स। तो हमको जो है क्या करना चाहिए, जल प्रदूषण को जो है रोकने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जल जो है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है ना, बहुत ज़रूरी भी है। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ते हैं जल प्रदूषण के कारण। तो हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि जल प्रदूषण के क्या क्या कारण होते हैं। तो पहला कारण जो है वो है स्टूडेंट्स, मनुष्यों के कार्यकलाप। क्या होता है स्टूडेंट्स, मनुष्यों के कार्यकलाप। तो कैसे मनुष्य जो है अपने कार्यकलाप के द्वारा जो है जल को प्रदूषित कर रहे हैं, तो हम अपने आसपास में बहुत सारी गतिविधियों को देखते हैं जिसके कारण से हम क्या कर रहे हैं, जल को प्रदूषित कर रहे हैं, है ना। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। तो हम जो है अपने आसपास में देखे होंगे स्टूडेंट्स, क्या होता है, जो घर का जो कचरा जो रहता है या फिर सड़ी गली जितनी भी वस्तुएं रहती है ना, उनको हम क्या कर देते हैं, नाली में फेंक देते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, चाहे वो हम जितनी भी जो भी जैसे पॉलीथीन है या फिर कई चीज़ों को हम क्या कर देते हैं, नाली में फेंक देते हैं स्टूडेंट्स, जो नाली को कई बार क्या कर देते हैं, जाम कर देते हैं, है ना, समझ में आ रहा है ना। और फिर उसमें जो है कई प्रकार के रासायनिक पदार्थ है और बहुत सारे पदार्थ है, जैसे कि हम घर में जो नहाते हैं, धोते हैं, नहाना धोना है, कपड़ा साफ़ करना है, या फिर जो है
जो खाना खाते हैं तो उसका जो जो भी क्या रहता है, जो भी द्रव रहता है ना, जो भी पदार्थ रहता है उसको हम क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, नालियों में जो है बहा देते हैं। ठीक है, और बहा देते हैं तो वही नालियों का जल कहाँ पर पहुँच जाता है, तालाब में पहुँच जाता है। और यदि है ना, और वही जो है तालाब में भी पहुंच जाता है और नालियों के माध्यम से नदियों में भी क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं, जिससे वो क्या वहाँ का जल जो रहता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रदूषित होता है। और इसके अलावा जो है हम जल को और कैसे प्रदूषित कर रहे हैं, हम जो है जैसे नदी नालों में हम नहाते भी हैं, इसके अलावा जो है नहाने के साथ साथ जो है कपड़े भी धोते हैं, इसके अलावा जो है हम गाड़ियों को भी धोते हैं, जानवरों को भी क्या करते हैं, धोते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा जो है हम कई बार हम लोग क्या करते हैं, जो शव जो होते हैं ना, जो अगर कोई जीव जंतु क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, फिर मनुष्य की बात करें तो उसको भी हम क्या, मनुष्य को क्या कर देते हैं हम जो है नदी में क्या कर देते हैं, बहा देते हैं। ठीक है, तो बहा देते हैं तो क्या होता है, वहाँ जो जल जो है वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, प्रदूषित होते हैं। इसके अलावा जो है देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ जो होती है ना, उनको भी हम क्या कर देते हैं, जल में जो है विसर्जित कर देते हैं। तो पहले क्या होता था स्टूडेंट्स, पहले जो मूर्तियाँ बनती थी है ना, तो पहले जो मूर्तियाँ जो बनती थी देवी देवताओं की, जैसे कि हम गणेश उत्सव की बात करें या फिर दुर्गा उत्सव की बात करें है ना, तो या फिर और कई प्रकार के देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनती है ना, तो पहले जो मूर्तियाँ बनती थी स्टूडेंट्स, वो जो है शुद्ध मिट्टी से बनती थी। किससे बनती थी, मिट्टी से। किससे बनती थी स्टूडेंट्स, मिट्टी से। ठीक है ना, तो मिट्टी से बनती थी, इस कारण से क्या होता था, उनको हम जैसे ही जल में जो है क्या कर दिए, हम उसको विसर्जित कर दिए तो मिट्टी जो है क्या हो जाती थी, बह जाती थी। ठीक है ना, और जो जल जो है प्रदूषित नहीं होती थी, क्योंकि वो जो है क्या है, एक प्राकृतिक है ना, प्राकृतिक रूप से मिट्टी है, इस कारण से। लेकिन अभी का जो होता है, अभी का जो मूर्ति बनता है स्टूडेंट्स, तो उसमें जो है कई प्रकार के जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस है और कई प्रकार के जो है रासायनिक पदार्थों का क्या होता है स्टूडेंट्स, उपयोग होता है। उसमें पेंट भी होता है ना, पेंट करते हैं तो कई प्रकार के है ना रासायनिक पदार्थों का उसमें क्या होने लगा है, इस्तेमाल होने लगा है। इस कारण से क्या होता है स्टूडेंट्स, ये रासायनिक पदार्थ जैसे ही क्या होते हैं, जब मूर्तियों को का हम विसर्जन करते हैं है ना नदियों में, तो क्या होता है वहाँ से जो है ये जो है इसमें जो भी रासायनिक पदार्थ क्या होते हैं, वो पेंट के माध्यम से हो या फिर जो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो है ना, जो मूर्तियाँ जो बनी होती है, तो वो जो रासायनिक पदार्थ क्या हो जाते हैं, जल में मिल जाते हैं और जल को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, प्रदूषित करते हैं। ओके, समझ में आ रहा है ना। इसी कारण से जब भी हम क्या करें मूर्ति बनाए तो किसका बनाए स्टूडेंट्स, केवल और केवल जो है मिट्टी से बनाया है ना, और जिसका जो है जिसका जो है क्या हो, जिसके कारण से जो है जल जो है किसी भी प्रकार से क्या ना हो, प्रदूषित ना हो, और हम अपना उत्सव भी मना पाएँ है ना। तो ऐसा हमको क्या करना चाहिए, करना चाहिए। ठीक है, और इसी कारण से सरकार भी क्या करती है स्टूडेंट्स, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई मूर्तियाँ होती है उनके ऊपर क्या करती है सरकार, जो है प्रतिबंध लगाती है और बोलती है कि केवल और केवल आप किससे बनाइए, मिट्टी से बनाइए, और ऐसे जो है पेंट का इस्तेमाल करिए जिसमें रासायनिक पदार्थ ना हो और जल जो है प्रदूषित ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया। और जल के प्रदूषित होने के कारण से क्या होता है स्टूडेंट्स, इस है ना, जो हमारे शरीर के ऊपर जो हम हमारे स्वास्थ्य के ऊपर जो बहुत ही ज़्यादा जो है हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जो है जो जितने भी जलीय जंतु हैं उनके ऊपर भी क्या होता है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इसके अलावा हम देखते हैं और किस कारण से जो है जल जो है प्रदूषित हो रहा है, तो अस्पतालों से फेंका गया अपशिष्ट। तो अस्पताल में जो जितने भी अपशिष्ट होते हैं, चाहे वो सुई की बात करें या फिर जो है बॉटल की बात करें या फिर और कई प्रकार के जो उसमें भी जो रासायनिक दवाएं होती है ना कई प्रकार की, तो उसकी बात करें तो उनसे भी क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जल जो है प्रदूषित होते हैं। इसके अलावा जो है जंतुओं का जो मल मूत्र जो होता है वो भी जल को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, प्रदूषित करते हैं। ठीक है ना, जिसके कारण से क्या होता है अनेक कई प्रकार के जो जीवाणु जो होते हैं क्या हो जाते हैं, जल में मिल जाते हैं और कई प्रकार की बीमारियां जो है उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, समझ में आया ना। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, दूसरा जो कारण है जल प्रदूषण के है ना, वो है खेती से। किससे स्टूडेंट्स, खेती से। अब खेती से कैसे होता है स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं। अभी क्या हो रहा है स्टूडेंट, जैसे जैसे लगातार जनसंख्या बढ़ रही है ना, तो हमको जो है भोजन की जो है सभी लोगों के लिए भोजन की आवश्यकता भी क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। क्योंकि अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो हमको सबके लिए भोजन की पूर्ति तो करनी पड़ेगी है ना। तो अगर भोजन की पूर्ति करनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, अपना उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना, जो फसल है उनका उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। तो फसल का अगर उत्पादन बढ़ाना है तो हम क्या कर रहे हैं, पहले जैविक खेत है ना, आप लोग सुने भी होंगे। पहले जो है जैविक खाद के द्वारा क्या करते थे स्टूडेंट्स, खेती करते थे, मतलब गोबर खाद के द्वारा। तो उसमें क्या होता था, वो जो है वातावरण जो है वो जो है मतलब मिट्टी जो है वो भी प्रदूषित नहीं होती थी और ना ही जल जो है वो प्रदूषित होता था। ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे क्या हो रहा है स्टूडेंट, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उसके अनुसार अब हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हमको जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार की आवश्यकता है। ठीक है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार जो है प्राप्त करने के चक्कर में हम क्या कर रहे हैं खेती में जो है लगातार जो है रासायनिक खादों का क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उपयोग कर रहे हैं। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम जो है क्वालिटी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, केवल क्वांटिटी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स। तो इसी कारण से जो हम क्या होते हैं, फसल जो होते हैं उनको नष्ट होने से बचाने के लिए और अधिक से अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए हम जो है कीटनाशी है,
खरपतवारनाशी कीटनाशी कहने का मतलब है जो कीड़ों को मारने के लिए है ना रसायन होता है वो है खरपतवारनाशी है, जो उसमें जो अनावश्यक रूप से खरपतवार जो है उगाते हैं उनको नष्ट करने के लिए है ना। और इसके अलावा जो है और कई प्रकार के जो है खादों का क्या करते हैं उपयोग करते हैं, जैसे कि यूरिया है और इसके अलावा जो है पोटास है ना, ये सब का हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स उपयोग करते हैं। और जो जल में घुल करके क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स, ये जो है चूँकि खेत का पानी हमेशा खेत में थोड़ी ना रहता है, वो जो है एक खेत से दूसरे खेत में क्या होने लगते हैं है ना, बहते हैं और बहते हुए कहाँ पर पहुँच जाते हैं स्टूडेंट्स, ये जो है जो जल के स्रोत होते हैं जैसे तालाब है नदी है वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर जो जल होते हैं उनको क्या करते हैं स्टूडेंट्स प्रदूषित करते हैं, क्योंकि खेती में किस चीज़ का उपयोग हुआ है, रासायनिक खादों का जो है उपयोग हुआ है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये जल के माध्यम से क्या हो जाते हैं वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जल को क्या करते हैं वहाँ पर के जो नदी है तालाब है वहाँ पर के जल को क्या करते हैं स्टूडेंट्स प्रदूषित करते हैं। इसके अलावा जो भूमि जल में भी पहुँच जाते हैं, ठीक है ना, समझ में आया ना। इसके बाद तीसरा है स्टूडेंट्स उद्योगों से। तो उद्योगों से हम लोग देखते हैं कैसे जल जो है प्रदूषित होता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स उद्योगों में जो है अगर हम है ना उद्योगों की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कई प्रकार के उद्योग जो होते हैं वहाँ पर क्या होते हैं केवल जो है जो मुख्य पदार्थ बनते हैं, तो इसके तो ऐसा नहीं है केवल मुख्य पदार्थ बन रहे तो वही बस बन रहे, उसके अलावा जो है उसके साथ साथ जो है क्या होते हैं कुछ अनुपयोगी जो है अवांछित पदार्थ भी क्या हो जाते हैं बनते हैं, ठीक है ना। और अब इनको क्या करना रहता है, अगर इनका निपटारा हम ठीक से नहीं करते और जल में डायरेक्ट क्या कर देते हैं छोड़ देते हैं, तो ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो जो है जल में जो है मिलकर क्या करते हैं जल को जो है बहुत ज़्यादा क्या करते हैं स्टूडेंट्स प्रदूषित करते हैं और ये हानिकारक होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अधिकतर जो है उद्योगों से रासायनिक पदार्थ जो है अधिकतर निकलते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम उनकी निकासी की व्यवस्था जो है अगर हम उचित ढंग से नहीं करते हैं तो ये जो है नदी में है तालाब है वहाँ पर पहुँचे रहे क्या करते हैं स्टूडेंट जल को जो है बहुत ज़्यादा क्या करते हैं प्रदूषित करते हैं। और इसी कारण से क्या होता है स्टूडेंट्स जितने भी जो पेड़ पौधे हैं जीव जंतु हैं उनके द्वारा क्या होता है इन जलों का जो है उपयोग किया जाता है और वो क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स उनके ऊपर जो है हानिकारक प्रभाव पड़ता है और वो क्या हो जाते हैं अधिकतर जो है मर जाते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो जैसे कि यहाँ पर जो है कुछ पदार्थ दिए हैं जैसे कि लेड है, मरकरी है, क्रोमियम है ना, कैडमियम है, ये सब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो है जल में मिल करके जो है घातक रोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स उत्पन्न करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट्स जल का जो है प्रदूषण के कौन कौन से कारण हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स जल प्रदूषण की रोकथाम। तो जल प्रदूषण के अभी तक तो हम लोग देख लिए कि जल प्रदूषण क्या है, फिर जल प्रदूषण के कारण क्या क्या हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स जल प्रदूषण की रोकथाम। तो जल प्रदूषण की रोकथाम करने के लिए स्टूडेंट्स सरकार भी क्या कर रही है, सरकार लगातार जो है प्रयास करती रहती है ना, और समय समय पर कई प्रकार के कानून और नियम भी बनाए जाते हैं। तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है स्टूडेंट्स, हमारा कर्तव्य बनता है कि उन नियमों का हम क्या करें पालन करें। जितने भी नागरिक हैं देश के नागरिक हैं या फिर हमारे राज्य की बात करें या फिर हम अपने शहर की बात करें या फिर गांव की बात करें, तो सभी नागरिकों को और जितने भी संस्थान हैं ना या फिर उद्योग हैं उनको जो है क्या करना चाहिए इन कानून या नियमों का क्या करना चाहिए लगातार जो है पालन करना चाहिए है ना ईमानदारी से, ताकि हम क्या कर सके प्रदूषण से हम बच सके, ठीक है स्टूडेंट, जल प्रदूषण से बच सके। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स तो क्या हम लोग जो है जल प्रदूषण को रोकने के लिए जो है क्या क्या उपाय जो है ना मतलब किए जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रत्येक जो है औद्योगिक संस्थान में हम जो है इस प्रकार से उपकरण लगा सकते हैं जिसमें क्या कर सके हम जो प्रदूषित जल में उपस्थित जो हानिकारक पदार्थ है या फिर कार्बनिक यौगिक है या फिर रंग और गंध को जो है क्या कर सके दूर कर सके, ऐसे हमको क्या करना चाहिए उपकरण जो है लगाना चाहिए, ठीक है, जो क्या कर सके जल को जो है शुद्ध कर सके ना, उसमें जो भी रासायनिक पदार्थ मिले हैं या फिर जो भी अन्य अवांछित पदार्थ मिले हैं उनको जो है छान सके अलग कर सके, और उसमें जो गंध जो आ रही है ना जो भी बदबू आ रही है जल से या फिर किसी प्रकार से हानिकारक जो बदबू आ रही है उसको क्या कर सके उसको जो है छान करके उनको अलग कर सके और शुद्ध कर सके, ताकि हम उस जल का क्या कर सके स्टूडेंट्स पुनः हम जो है उपयोग कर सके और इस प्रकार से हम क्या कर सके जल का जो है पुनर्चक्रण कर सके और जो है जल को जो है उनका जो है सदुपयोग हो सके, ठीक है ना, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए स्टूडेंट्स कि जल को जो है जल प्रदूषण की रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम अपने स्तर पर जो है जल को प्रदूषित होने से कैसे बचा सकते हैं। हम जो है एक तो पहली बात तो यह है कि जल प्रदूषण तो अलग चीज़ है, हमको जल को ही बचाना है ना। जल की मात्रा जो है लगातार क्या हो रही है घट रही है ना, पीने की पानी की बात करें या फिर हम जो है नदियों की बात करते हैं। तो आजकल हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स जैसे कि नदी की बात करते हैं तो पहले जो नदियाँ थी वो जो है साल भर क्या होती थी नदी में जो है पानी रहती थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स लगातार नदियों का पानी जो है क्या हो जाता है एक निश्चित समय तक चलता है ना, जब बारिश का दिन रहता है तब, उसके बाद जो है जैसे ही गर्मी का दिन आता है तो क्या हो जाता है नदी जो है सूख जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग अगर भूमि जल स्तर की बात करते हैं वो भी लगातार घट रही है। तो यहाँ पर जो है हमारे लिए चिंता का विषय है स्टूडेंट्स है ना, तो हमको क्या करना चाहिए जल का जो है समुचित ढंग से क्या करना चाहिए उपयोग करना चाहिए और
कहीं पर भी अगर है ना, जैसे नल का पानी है, नल का जो अगर नल जो है खुला हुआ है अनावश्यक रूप से, तो उसको क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स, हमको बंद करना चाहिए। और जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए जो है हमको जो है जितना ज़्यादा हो सके भरसक उपाय करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और आज के लिए इस क्लास में यहीं तक, और जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे तब आगे जो है आगे टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।